हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज अपन कॉल्बी रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले सभी विद्यार्थी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कॉल्बी रिएक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस है। तो कॉल्बी रिएक्शंस को अपन डिस्कशंस करते हैं। फिनॉल, इसमें क्या लेते हैं अपन? फिनॉल को लेते हैं। फिनॉल रिएक्ट करता है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है ये, विच देन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, फिनॉक्साइड बना देगा, विच देन रिएक्ट, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन एसिडिक मीडियम में क्या करेगा ये रिएक्शंस करेगा टू गिव टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना। बेंजोइक एसिड के आर्थो पोजीशन पर कोई ना कोई आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो आपको हम बताते हैं कि ये सबसे पहले हमने क्या लिया है? फिनॉल को लिया है, ठीक है। और ये आपका क्या है? NaOH, ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है ना। बेस कहलाते हैं। बेस क्या करता है? एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकाल लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब सोडियम फिनॉक्साइड फ्यूदर रिएक्शंस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? सैलिसिलिक एसिड बना देगा, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना देगा। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया है? फिनॉल को लिया है, ठीक है। NaOH क्या होता है? एक बेस होता है, ठीक है। बेस होता है, आयन में अपन चेंज वो कर लेंगे, पृथक कर लेंगे इसको, Na+ और OH नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये बेस की तरफ बिहेव करेगा और OH का जो H होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकाल लेगा तो O नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और काउंटर आयन में क्या रहेगा? सोडियम पॉजिटिव। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया? O नेगेटिव। अब थोड़ी सी यहाँ से हम क्या करेंगे? इसमें डिलोकलाइज करेंगे ताकि ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? इसके ऑर्थो पोजीशन पर क्या बनाना है? हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज फ्यूदर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। तो जैसे ही ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कुछ इस प्रकार से आपको मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है? पहले क्या था? आपका फिनॉल था, है ना, फिनॉल था। तो अब यहाँ पर कीटो फॉर्म बन गया। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक आयन है ना। तो नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या डाला था? एसिडिक डाला था। एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शंस होती है, चाहे आपका HCl हो चाहे H2SO4 हो। तो यहाँ पर H+ ले लिया, इसका वर्कअप हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आपका एसिड आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं या टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लो, है ना। एप्लीकेशन पार्ट में क्या होता है? हमने सैलिसिलिक एसिड को बनाया, इसका अंडरगो एस्टिफिकेशन किया, ठीक है, टू फॉर्म एस्पिरिन। अपन लोगों ने लैब में जो प्रैक्टिकल किया था, एस्पिरिन बनाया था। आपको पता हो या ध्यान हो कि जब हमने क्या किया था? सैलिसिलिक एसिड लिया था, उसका एसिटाइलेशंस किया था तो एस्पिरिन बनाया था। आपको याद हो उसका प्रोसीजर क्या था, है ना। जो आपके केमिकल्स रिक्वायर्ड थे वो सैलिसिलिक एसिड था, है ना, और एसिटिक एनहाइड्राइड था और कंसंट्रेशन H2SO4 था। जब अपन ने 5 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड लिया था, उसमें अपन ने 7 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड को मिलाया था, है ना। मिलाने के बाद सेक किया, फिर उसमें ऐड अपन ने 4 to 5 ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 को डाला, है ना, 4 को डाला। फिर उसको हीट किया, हीट करने के बाद वाटर बाथ को 15 मिनट तक अपन ने हीट किया। फिर हीट करने के बाद अपन ने कूल किया, फिर उसमें 75 ml ऑफ वाटर को मिलाया, है ना। तो आपको वाइट प्रोडक्ट देखने को मिला, है ना, वाइट प्रोडक्ट देखने को मिला है। उसको अपन ने क्या किया? फिल्टर कर दिया और इल्ड को निकाल दिया, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर क्या कर रहा है? रिएक्ट किया कर रहा है विद एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है और एस्पिरिन बना देता है। इसका यूज होता है पेन किलर इन मेडिसिन में यूज होता है ना। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सभी लोग
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।